बहुत खुश थी क्योंकि आज गौरी कव्वी ने अंडा दिया था और वो कालू कव्वे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और फिर कालू कव्वा भी आ जाता है। कालू, आज तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ गौरी? क्यों आज बहुत खुश लग रही हो? कालू, ये देखो, आज मैंने अंडा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे इस अंडे से एक छोटा सा कौवा, मेरा मतलब है मेरा बेटा, निकलेगा और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगी। गौरी, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें कैसे पता कि इस अंडे से बेटा ही निकलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में एक छोटी सी बेटी आए। बस चुप कर जाओ कालू, मुझे बेटियां जरा भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैं तो इस अंडे से बेटा ही लूंगी जो मुझे हर रोज तरह तरह का भोजन ला कर दिया करेगा और मेरी रक्षा किया करेगा। ये काम बेटियां भी करती हैं और तुम खुद भी तो किसी माँ की एक बेटी हो। फिर तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इतना खुशी का मौका है, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कव्वी सो जाते हैं। रानो चिड़िया, चले भोजन की तलाश में। तोते भैया, आज कव्वे को भी साथ लेकर जाना है। वो कल मुझे मिला था, कह रहा था कि मैं उसे भी साथ लेकर जाऊं भोजन की तलाश में। एक दिन जाएगा और फिर से चोरियां शुरू कर देगा। नहीं तोते भैया, अब कालू ने चोरियां छोड़ दी हैं। और फिर वो दोनों कालू की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया चले? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था चिड़िया। कालू जी, आज मेरे लिए कोई फल वगैरह जरूर लेकर आना, आखिर सारा दिन रक्षा करनी है मुझे अपने आने वाले बेटे की। गोरी, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे इस अंडे से बेटा हो या बेटी, बस जिंदगी वाला हो। बेटियां बेटों से भी ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। तो फिर तुम अपने अंडों से ही निकालो जाकर बेटियां, मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। रानो, इसका तो दिमाग ही खराब है। चलो अब हम चलते हैं। और फिर कालू कौवा, तोता और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक सुबह गोरी अपने अंडे के पास ही बैठी हुई थी कि अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी प्यारी मम्मा। गोरी तो खुश होने की बजाय उस छोटी सी जान को घूरे जा रही थी। सारा काम ही उल्टा हो गया, मुझे तो बेटा चाहिए था लेकिन ये तो बेटी है। और फिर ऐसे ही वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है जो अपने छोटे से बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। गौरी, मेरा बच्चा निकल आया अंडे से, तुमने मुझे बताया ही नहीं। और तुम इतनी उदास क्यों हो? पापा, पापा, मेरा प्यारा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। गौरी, बेटी निकली है अंडे से, इसलिए तो उदास नहीं हो। तो और क्या मिठाइयाँ बांटूं मैं बेटे की, मुझे तो बेटे अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कालू कौवा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। पापा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन गोरी कव्वी की आंखों में नींद नहीं थी। मेरे सपने तो कभी पूरे नहीं हुए। क्या ही अच्छा था अगर इस अंडे से बेटा निकल आता। अब मैं इसे अपने हिस्से का भोजन कैसे दिया करूंगी? और मुझसे तो नहीं होगी अब इसकी रक्षा। पहले ही सारा सारा दिन अंडे पर बैठकर मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। गोरी सारी रात ऐसे ही सोचती रहती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। गौरी, मैं आज भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाऊंगा और शाम को देर से आऊंगा। अब तुम कहीं भी उधर इधर ना हो जाना, ऐसा ना हो कि हमारी इस छोटी सी गुड़िया को चील उठा कर ले जाए। और फिर ऐसे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। अब तो एक ही रास्ता है आज़ादी का कि इसे कहीं छोड़ आऊं, वरना पहले अंडे की और अब इसकी रक्षा करना होगी मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे दूसरे जंगल में पहाड़ों की तरफ छोड़ आती हूँ। चल भी गुड़िया, आज तुम्हें सैर कराती हूँ पहाड़ों की। और फिर गोरी कव्वी गुड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और एक सूखे पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में गुड़िया को रख देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो मम्मा। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से वापस हो लेती है।
और गोरी कव्वी वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अब कालू भी आने ही वाला होगा। मुझे अब अच्छे से नाटक करना होगा, वरना कालू तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा भी वापस घर लौट आता है। मैं लुट गई कालू, हाय मेरी बेटी। मैं लुट गई, मैं ना ही जाती पानी पीने, क्यों गई मैं? गोरी, क्यों रो रही हो? और मेरी बेटी कहाँ है? उसी के लिए तो मैं रो रही हूँ। बस पानी पीने नदी की तरफ गई थी मैं 1 मिनट के लिए, और पीछे से वो चील आई और मेरी सुंदर सी बेटी को उठा ले गई। हाय। गोरी, तुमने अच्छे से रक्षा नहीं की मेरी बेटी की। देखो, मैं सुबह से गया हुआ हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? मैंने नहीं किया है, मैंने कौन सा बुलाया था उस चील को? अच्छा, अब चुप कर जाओ, शायद यही भगवान की इच्छा थी। और फिर गोरी कव्वी झूठ मूठ के आंसू रोक लेती है। अब ये अमरूद खा लो, मैं तो अपनी बेटी के लिए लाया था ये नरम नरम अमरूद। मेरा मन नहीं कर रहा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और कालू कौवा सो जाता है, लेकिन गोरी को भूख सता रही थी। जैसे ही कालू कौवा सोता है, गोरी कव्वी जल्दी से वो अमरूद चट